जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जो भी स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हिंदी में, तो मैं लेकर आ चुका हूँ नए पैटर्न पर आधारित वायरल मॉडल पेपर। ठीक ना, ये क्वेश्चन पेपर वायरल मॉडल पेपर है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का वायरल पेपर है। ठीक ना, पेपर कोड 302 डीजी पेपर कोड है। जो भी स्टूडेंट अभी तक एक बूंद भी नहीं पढ़े हैं और वो टेंशन ले रहे कि भैया हम क्या पढ़े, कैसे एग्जाम देकर जाए और क्या क्या लिख कर आएंगे, तो मेरे भाई मैं आपको मेरे भाई कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं, क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूं ये जो वायरल मॉडल पेपर है। इसमें आपका कम से पूरी के पूरी अगर तैयार करके गए हैं तो 80% तक आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक ना, ये नहीं कि मैं आपको यही पेपर दे रहा हूं, ऐसा कोई बात नहीं। ये मैं पेपर नहीं बनाता हूं और मैं ये बता सकता हूं कि ये गेस्ट पेपर के साथ है। ठीक है ना, ये गेस्ट पेपर है जो कि वायरल क्वेश्चन पेपर पर आधारित प्रश्न है। हर साल बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन आए गए हैं वही सब प्रश्न लिया गया। ठीक ना, तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल और महत्वपूर्ण होने वाला मेरे भाई। 18 फरवरी को देख सकते हैं ये सारा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक ना, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूर्णांक देता है। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। अनुक्रमांक यहाँ नाम करना होगा, कुछ करना है ये नहीं है, सीधे सीधे तबाही मचा देना। यहाँ पर देख सकते हैं निर्देशक प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंड में खंडा खंडबा, कुछ करना नहीं है। सीधे यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं खंड का भाषा वियोग वशिष्ठ के लेखक कौन है भाई, तो ऐसे 4 ऑप्शन देगा। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है, तो सब लोग जानते हैं। इसका राइट उत्तर पहले का होगा, दूसरा राम प्रसन्न निरंजनी। ये आपका राइट उत्तर होगा, राम प्रसन्न निरंजनी है। तो भाई पहले का दूसरा सही उत्तर होगा। फिर ऐसे आपका सामने है खा भारतेंद्र युगीन लेखक नहीं है, तो भाई भारतेंद्र युगीन लेखक कौन नहीं है, तो आपके सामने इसे दिएगा 4 ऑप्शन। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा आपका तीसरा, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी। ये आपका राइट उत्तर तीसरा होगा। ठीक है, खा देखिए शेखर एक जीवनी किसकी रचना है, तो शेखर एक जीवनी किसकी रचना है, तो भाई इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा गा का राइट उत्तर होगा तीसरा आज्ञे का। ये राइट उत्तर आज्ञे होगा। फिर आपके सामने यहाँ पर ध्यान से पूर्वक देख ही सकते मेरे भाई, आनंद कदम्बनी के संपादक कौन थे। आनंद कदम्बनी के संपादक कौन थे, घा का राइट उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। घा का राइट उत्तर आपके सामने दिख रहा होगा, तो राइट उत्तर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। यह राइट उत्तर तीसरा होगा। फिर अंगा वाला देखिए, आवारा मसीहा की विधा है तो कौन सा, तो आवारा मसीहा की विधा कौन सा, तो जल्दी बताइए। तो मेरे भाई इसका राइट उत्तर होगा जीवनी है। क्या है, जीवनी आपका राइट उत्तर होगा। खड़ी बोली के प्रथम का महाकाव्य है, तो खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य कौन सा, तो दूसरे का आपका राइट उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। दूसरे का, तो मेरे प्यारे भाई इसका राइट उत्तर दूसरे का होगा दूसरा, यानी कि प्रिय परिभाषा आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए खा देखिए, छायावाद की समय सीमा है, तो छायावाद की समय सीमा क्या भाई, खा देखिए जल्दी बताइए। तो राइट उत्तर होगा 1918 से लेकर 1936 तक। ये राइट उत्तर होगा ए। ठीक है, फिर आपके सामने खा देखिए, हम राही नहीं राहों के अन्वेषी किसने कहा था, भाई के लेखक कौन है, जल्दी बताइए। तो गा का राइट उत्तर जल्दी बताइए। राइट उत्तर होगा आपका तीसरा रामवर सिंह। ये आपका राइट उत्तर तीसरा। तो मेरे भाई देखिए क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ वैसे पूरे के पूरे तैयार कर लेनी है। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य की पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो भाई गा का जो राइट उत्तर होगा महादेवी वर्मा जी। आपका राइट उत्तर होगा दूसरा। फिर आपके सामने अंगा वाला क्वेश्चन बोल रहा है, चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार की विधा कौन सा भाई, तो अंगा का राइट उत्तर होगा चौथा, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान आपका राइट उत्तर होगा। देखिए मेरे सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा काव्य। देखिए चौथा इसका राइट उत्तर होगा। तो मेरे भाई मैं बता दिया हूँ कि जो भी प्रश्न किस प्रकार पूछता है आपको पता ही चल गया होगा। अब आपके सामने यहाँ तीसरा देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर संदर्भ देते हुए उनके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर भी दीजिए। तो पुरुषार्थ व पुरुष को प्रयास रखे, साथ ही सहायक भी रखे, या जो भी सहयोग सच में पुरुष और भाग्य का ही पुरुष अपने अहम से वियुक्त होता है, तो मतलब ऐसे देगा।
तो कुछ करना है ये नहीं है, सीधे सीधे आपके सामने क्वेश्चन बोला, लेखक का नाम लिखिए, अंश की व्याख्या करिए, ये आपका काम है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। फिर आपके सामने अथवा करके देता है, प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उसके उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। तो ऐसे आपको मिल गया है तो आपको कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर बोला प्रस्तुत, यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रस्तुत गद्यांश पर पाठक और लेखक का नाम संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, महोत्सव का कि महोत्सव मदनोत्सव किसे कहते हैं, किन ग्रंथों में इस उत्सव की जानकारी मिलती है। फिर आलाक्तक का नूरप्रम शब्दों में अर्थ लिखे। तो ऐसे जब क्वेश्चन बोलेगा तो आप अपने भाषा में कर सकते हो, ज़्यादा कठिन तो नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए पद्य में बोला पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। दुख की बिछड़ी रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। तो ऐसे जब देगा तो मेरे भाई कुछ करना नहीं है। प्रस्तुत पद्यांश में पाठक लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, विकसता तथा अभिशाप शब्दों में लिखिए। तो ऐसे जब देगा तो आप खुद कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए अपचाओ, देखिए निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को वर्णन करें। भाई जीवन परिचय लिखना होगा, कैसे लिखना होगा, आसान शब्दों में, चलो बताता हूँ। वासुदेव अग्रवाल के लिखे, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिखे, चाहे दीनदयाल उपाध्याय के लिखे, तो बढ़िया से लिखोगे तब वो नंबर छपो। फिर देखिए खाव देखिए, निम्नलिखित में किसी कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें। तो भाई यहाँ पर देखिए शब्द सीमा 80 शब्द इसको बनाओ। जयशंकर प्रसाद का, रामधारी सिंह दिनकर का, फिर सुमित्रानंदन पंत का, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सोच लीजिएगा कितना ज़्यादा। तो इसका हमने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आसान शब्दों में बता ही दिया हूँ, जाकर आप लोग कर सकते हो, ठीक ना। फिर आपके सामने छठवां नंबर, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का सार समीक्षा कीजिए। तो भाई पंचलाइट अथवा लिखिए, चाहे लाठी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना होता। फिर अथवा करके देता है मेरे भाई, बहादुर कहानी का प्रमुख पात्र का चरित्र वर्णन करें। बहादुर कहानी का लिखिए नाम। फिर बोल रहा स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर का एक प्रश्न का उत्तर सहित शब्दों में लिखिए। तो मेरे भाई देखिए इस प्रकार जब बोले तो आपको आराम से कर लेने, कुछ करना ही ये नहीं है, ठीक ना। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, रश्मि रथी खंडकाव्य के आधार पर कृष्ण का चरित्र लिखिए, प्रकाश डालिए, अथवा करके देता है। फिर बोल रहा है रश्मि रथी खंडकाव्य के इधर सर की घटना का संक्षेप में लिखिए। फिर सरल कुमार खंडकाव्य के आधार पर प्रमुख घटनाओं को लिखिए। फिर सरल कुमार का काव्यधारा का नामांकित चित्रित कीजिए। तो देखिए आसान शब्दों में बोला तो आप लोग कर लीजिए। फिर मुक्ति दूत का बोला है, तो त्यागपति का बोला है। तो ऐसे ऐसे मेरे भाई सारा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, एक को क्वेश्चन मत छोड़िएगा। फिर आपके सामने आलोकवृत्त वाला है तो कोई भी कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर 8वां क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। तो संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासा, कवि कुल गुरु कालिदास, अन्य भाष भारवी भवभूतदयो महाकवयो स्वकीयो ग्रंथले यद्यपि पाठकानम हृदय विराजन्ते। तो ऐसे जब देगा तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर अथवा करके देता है, ठीक है। अतीते प्रथम कल्पे जना एकाम भी रूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व कारण पूर्व पर। तो पुरुषम, तो ऐसे देगा तो अपना कर लीजिएगा, कुछ करना नहीं है। फिर आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं देखिए, निम्नलिखित श्लोक पर हिंदी में संदर्भ अनुवाद करें। तो सब लोग जानते हैं ये क्या होता है, श्लोक होता है। ऐसे देगा, कहेगा इसका संदर्भ लिखे हिंदी में और इसका व्याख्या भी करना होगा, यानी कि जिसको बोलते हैं अनुवाद। तो क्या लोग ज्ञानम मौनम क्षमा शक्ति त्यागे, तो ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका यहाँ तक दे देगा, यहाँ तक तो कर लीजिए। फिर अथवा करके बीच में देता है। फिर भाषाय मुख्यम मधुरम दिव्या गिरिवार भारती तस्याय मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितानि। तो ऐसे देगा तो कोई एक करना होगा। फिर आपके सामने 9वां देखिए, निम्नलिखित में किन्हीं दो संस्कृत में अनुवाद करें। तो भाई अनुवाद करना, जैसे साहित्य संस्कृत साहित्य आदि का विकासित, कहाँ कात्यायनी कस्य पत्नी आसीत, फिर हंस पोतिका कस्य दुहिता। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोलेगा तो आप लोग कर सकते हैं। फिर आपके सामने 10वां देखिए, सिंगर अथवा सांतरस का परिभाषा उदाहरण सहित लिखना होगा। मेरे भाई ये पता बहुत आसान शब्दों में, मैं भी जल्दी वीडियो बनाया इस पर। फिर श्लेष अथवा अतिशयोक्ति अलंकार का परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। फिर दोहा अथवा छंद का रोला छंद का परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। फिर निम्नलिखित में किसी एक पर निबंध भी लिखिए, निबंध लिखना होगा।
निबंध किस पे लिखना, चलिए आपको बताता हूँ। तो साहित्य समाज दर्पण पे लिखिए, चाहे किसी को मेले देखने का आंख का नहीं, किसी मेले का आंखों का देखा वर्णन है। विज्ञान के चमत्कार पर लिखिए, चाहे निजी भाषा उन्नति शब्द का लिखिए। तो मेरे भाई उसके बाद में चाहे बेरोजगारी की समस्या पर लिखिए, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर बराबर देखिए, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गायक का संधि विच्छेद क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका राइट उत्तर होगा गय धन अका, यह राइट उत्तर होगा, ठीक है। फिर राम सत्य का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होगा, जल्दी बताइए। इसका तो आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक ना। फिर ऐसे ऐसे कर सकते हैं। फिर आपके सामने यहाँ पर ध्यान से पूर्वक देखिए। फिर हाँ, निम्नलिखित में किसी एक का विग्रह करते हुए लिखिए। तो भाई विग्रह करना, समास विग्रह, तो कमल, नील और कमल। बैंक खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को एप्लीकेशन लिखिए, तो बहुत आसान है, कर सकते हैं। फिर उसका अथवा करके देता है। फिर शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान केंद्रित करते हुए इस आवेदन पत्र लिखिए। फिर चौथा देखिए, निम्नलिखित में किसी एक शब्द का धातु का प्रत्यय लिखिए। तो ये सब अपना अपना बहुत आसान से कर लीजिएगा। और मेरे भाई देखिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। फिर यहाँ के रेखांकित पदों में किसी पर विभक्ति का संबंधित लिखिए। तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा, ज़्यादा कठिन है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, धन्यवाद।